मोमोज की तीखी लाल चटनी एक प्रेरणादायक कहानी। पहाड़ी क्षेत्रों की ठंडी वादियों में बसे बसे एक छोटे से गांव में रहने वाली अंजलि अपने सपनों को पूरा करने की चाह में संघर्ष कर रही थी। अंजलि के पिता एक साधारण किसान थे और परिवार का गुजारा मुश्किल से चलता था। लेकिन अंजलि के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा था। उसे खाना बनाना बहुत पसंद था, खासकर नई नई रेसिपी बनाना। गांव में लोग साधारण भोजन करते थे, लेकिन अंजलि को विदेशी पकवानों के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। एक दिन उसने किताबों में मोमोज और उसकी तीखी लाल चटनी के बारे में पढ़ा। मोमोज के बारे में पढ़ते ही उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं अपने गांव में मोमोज बेचने की शुरुआत करूं। शुरुआत का संघर्ष। अंजलि ने अपने विचार को अपने परिवार के सामने रखा। उसकी मां ने थोड़ा संकोच किया क्योंकि यह गांव के लोगों के लिए नया था। पिता ने कहा, बेटी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये कर सकती हो तो कोशिश जरूर करो, पर याद रखना ये आसान नहीं होगा। अंजलि ने अपने बचपन के दोस्त राहुल की मदद से मोमोज बनाना सीखा। गांव में उसने अपने पहले ग्राहक के रूप में बच्चों को चुना। बच्चे उत्साहित थे, लेकिन मोमोज को चखने के बाद बोले, मोमोज तो अच्छे हैं, लेकिन चटनी उतनी मजेदार नहीं है। अंजलि ने महसूस किया कि मोमोज के साथ जो सबसे खास चीज होती है वह है तीखी लाल चटनी। उसने कई बार चटनी बनाने की कोशिश की, लेकिन स्वाद में वो बात नहीं आ पा रही थी। हर बार उसे यही महसूस होता कि कुछ कमी रह गई। खास स्वाद की खोज। अंजलि ने ठान लिया कि वह चटनी में ऐसा स्वाद लेकर आएगी जिसे चखते ही लोग मोमोज खाने के लिए लाइन लगा दें। उसने पुराने रसोइयों और किताबों से टिप्स लेना शुरू किया। उसने जान लिया कि सही मसालों का सही अनुपात ही स्वाद का रहस्य है। अंजलि ने अलग-अलग प्रकार की लाल मिर्चों, टमाटरों, लहसुन और मसालों के संयोजन पर प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन चटनी का स्वाद बार-बार या तो बहुत तीखा हो जाता या उसमें तीखेपन की कमी रह जाती। एक दिन उसने अपनी दादी के पुराने मसालों के डिब्बे में रखी खास मिर्च का इस्तेमाल किया। ये मिर्च सिर्फ उनके गांव में पाई जाती थी। चटनी बनते ही घर में उसकी खुशबू फैल गई। अंजलि के भाई ने चखते ही कहा, यह तो जादू है। ये चटनी तो वाकई कमाल की है। मोमोज की दुकान का सपना। अब अंजलि ने अपने छोटे से आंगन में एक लकड़ी की दुकान बनाई और अंजलि के मोमोज नाम से अपने व्यवसाय की शुरुआत की। पहले दिन उसने सिर्फ दिजीज प्लेट मोमोज बनाए। लोग धीरे धीरे आए और जब उन्होंने उसकी चटनी चखी तो वह चर्चा का विषय बन गई। यह चटनी तो कमाल की है। इसमें जो स्वाद है वह मैंने पहले कभी नहीं चखा। गांव की सरपंच ने तारीफ की। अंजलि ने देखा कि अब लोग मोमोज से ज्यादा उसकी चटनी के बारे में बात कर रहे थे। गांव के लोग चटनी खरीदकर अपने घर ले जाने लगे। धीरे धीरे उसकी दुकान का नाम आसपास के गांवों में भी फैलने लगा। मुश्किलों का सामना। जहां सफलता मिलती है, वहीं चुनौतियां भी आती हैं। एक दिन शहर के एक बड़े व्यापारी ने अंजलि से कहा, तुम्हारी चटनी बहुत मशहूर हो गई है, इसे मेरे नाम से बेच दो और मैं तुम्हें अच्छा मुनाफा दूंगा। लेकिन अंजलि को अपने नाम और मेहनत पर गर्व था। उसने साफ मना कर दिया। व्यापारी ने गुस्से में कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। इसके बाद अंजलि की दुकान के सामने किसी ने झूठी अफवाह फैला दी कि उसकी चटनी में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है। लेकिन अंजलि ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को अपने किचन में बुलाकर चटनी बनाने की प्रक्रिया दिखाई। लोगों को यकीन हो गया कि उसकी चटनी शुद्ध और स्वादिष्ट है। सपने की उड़ान। अंजलि का नाम अब शहरों तक पहुंच चुका था। एक फूड ब्लॉगर ने उसके मोमोज और चटनी का रिव्यू किया, जो वायरल हो गया। शहर के लोग उसके गांव में आने लगे। अंजलि ने अपनी दुकान को बड़े कैफे में बदल दिया। उसकी तीखी लाल चटनी अब बोतलों में पैक होकर देश भर में बेची जाने लगी। उसने अपनी ब्रांड का नाम रखा अंजलि की खास लाल चटनी। अंजलि की कहानी इस बात का सबूत है कि अगर मेहनत और लगन हो तो छोटे से छोटे विचार को भी बड़ा बनाया जा सकता है। उसकी चटनी सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि एक संघर्ष की कहानी का प्रतीक बन गई। आज अंजलि एक सफल उद्यमी है और गांव की महिलाओं को रोजगार देकर उनकी जिंदगी भी बदल रही है। उसका कहना है, हर मुश्किल का हल है, बस अपने सपनों पर यकीन रखो और मेहनत करते रहो। अंजलि और उसकी तीखी लाल चटनी की कहानी हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है जो अपने सपनों को पूरा करने की चाह रखता है।